एक एक मिसाल मैं दे दूँ। सुन्ने अबी दाऊद किताब तहारत बाबुन फिल गुस्ल मिनल जनाबा हदीस नंबर 248 है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न तहत कुल्लि शअरतिन जनाबा, हर बाल के नीचे जनाबत होती है। जब गुस्ल वाजिब हो जाए हर बाल के नीचे जनाबत होती है। फरमाया फ़ग़सिलु शअर वनकुल बशर, खूब अच्छी तरह बालों को धो लो, जिल्द को साफ़ कर लो। अब जी देखें ये हुक्म है किस लिए कि हर बाल के नीचे पानी पहुंचाना मर्द के लिए, हर बाल को गीला करना ये लाजिम है। अगर पानी सर के बालों का हिस्सा खुश्क रहता है तो गुस्ल नहीं होता इसके साथ। आगे इमाम अबू दाऊद का ये मसला तमाम है। इस मसले को अहले सुन्नत भी मानते हैं कि सर के बाल का, अगर सर का कोई हिस्सा, बालों का कुछ हिस्सा अगर गीला नहीं होता, सूखा रह जाता है, ना अहले सुन्नत के नज़दीक गुस्ल होता है, ना देवबंदियों के नज़दीक गुस्ल होता है, ना वहाबियों के नज़दीक गुस्ल होता है, किसी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक गुस्ल होता ही नहीं है। अगर सर के बाल खुश्क रह जाएं या उनका कुछ हिस्सा खुश्क रह जाए, ये हदीस है कौन सी, अबू दाऊद की, लेकिन हदीस ज़ईफ़ है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, आ गई ये हदीस, आप खोलेंगे आ गई, इमाम अबू दाऊद कहते हैं अल हारिस इब्न वजी हदीसुहु मुनकरुन व हुवा ज़ईफ़, ये मुनकर रावी है, इसकी हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अमल सारे करते हैं। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई मसलक के आलिम ये फतवा दे दें कि नहीं जी हमारे नज़दीक चूँकि ये हदीस ज़ईफ़ है तो लिहाजा अगर किसी के सर के बाल थोड़े से सूखे भी रह जाए तो गुस्ल हो जाएगा, कोई नहीं देगा। ये जितने कहते हैं मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी और हम तो बस किताब और सुन्नत की बात करते हैं, नहीं बस कुरान और सुन्नत, उनसे कहें जी ये ज़ईफ़ रिवायत पे आप अमल क्यों करते हैं? पे करते सारे अमल है, और लेकिन जब अपने फ़िरके के ख़िलाफ़ बात आएगी तो कहेंगे नहीं नहीं ये हदीस ज़ईफ़ है, ये नहीं हम माननी। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 261 है, 261 नंबर रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम्हारे से कोई एक बंदा रुकू करे, वो रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार कहे, और वज़ालिका अदना ये अदना दर्जा है। जब सुबहान रब्बियल आला सजदे में जाए 3 बार कहे, ये अदना दर्जा है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं लैसा इस्नादुहु बिमुत्तसिलिन, इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है, सनद मुनक़ते है, हदीस ज़ईफ़ है रिवायत। लेकिन अहले हदीस हज़रात का भी इसी पर अमल है, अहले सुन्नत का भी इसी पर अमल है, देवबंदियों का भी इसी पर अमल है। किसी बंदे ने फतवा दिया है कि आप सजदे में 1 बार सुबहान रब्बियल आला कह लिया करें, रुकू में 1 बार कह लें सुबहान रब्बियल अज़ीम, कहते नहीं नहीं कम से कम 3 बार कहना चाहिए। कहाँ से दलील है? तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस तो ज़ईफ़ है, लेकिन दलील सारे बनाएंगे, लेकिन जो बात अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ है कि कह देंगे ये ज़ईफ़ है। अब यहाँ पर भी ज़ईफ़ हदीस है, सारे अमल कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया, तिरमिज़ी के हदीस नंबर 195 फरमाई ज़ा ज़नता फ़तरसल, जब अज़ान पढ़ तो फरमाया अज़ान ज़रा ठहर ठहर के पढ़, जिस तरह हमारे यहाँ अज़ान पढ़ी जाती है आहिस्ता आहिस्ता तरन्नुम के साथ। जब इक़ामत कहे तो ज़रा जल्दी जल्दी हदर की सूरत में। अब सुन्नियों की अज़ान भी तरन्नुम में होती है, बिल्कुल एक स्लो अंदाज से तरन्नुम में। देवबंदियों की मस्जिद में अज़ान भी बिल्कुल तरन्नुम में, वहाबियों की मस्जिद में अज़ान भी बिल्कुल तरन्नुम में, आहिस्ता। सारा हर यानी लोग तमाम किस्म के अफराद ये कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी खूबसूरत अज़ान पढ़ें। इक़ामत सुन्नियों की मस्जिद में भी जल्दी पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जल्दी जल्दी। अज़ान आहिस्ता आहिस्ता। देवबंदियों की मस्जिद में चले जाएँ वहाँ भी ऐसे, अहले हदीस वहाबियों की मस्जिद में चले जाएँ वहाँ भी ऐसे, हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है। और ये इसको अहले हदीस हज़रात के उलमा ने ज़ईफ़ कहा है। ये मेरे सामने सलात और रसूल है, मौलाना मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब की किताब है, और इसके ऊपर फ़वाइद व तालीक़ ग़ुलाम मुस्वा ज़हीर की हैं, और तहक़ीक़ व तख़रीज अबू ताहिर हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की हैं। ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की किताब है, और इसके अंदर सफ़ा 123 के ऊपर उन्होंने लिखा है, और आगे 1 नंबर हाशी में कहा ये रिवायत ज़ईफ़ है। अहले हदीस वहाबी हज़रात के आलिम अल्लामा नज़ीर हुसैन देलवी साहब फतावा नज़ीरिया की पहली जिल्द में लिखते हैं ज़ईफ़ हदीस आमाल में मोतबर है और ये मौजू नहीं होती, यानी वो जो कहते हैं ना झूठी है, कहते हैं ये मौजू नहीं होती। आगे इसी फतावा सनाइया के अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी साहब, बहुत बड़ा नाम है अहले हदीस मकतबा फ़िक्र में इनका, ये कहते हैं हदीस 73 फ़िरक़ों वाली सही नहीं मगर बनावटी भी नहीं, क्योंकि बनावटी मौजू को कहते हैं, अलबत्ता ये रिवायत ज़ईफ़ है। आगे फतावा सनाइया में जिल्द अव्वल सफ़ा 510 पे कहते हैं ज़ईफ़ हदीस के साथ भी जो फ़ेल साबित हो वो बिदत नहीं होता। शब बरात की रात को अगर कोई काम ज़ईफ़ हदीस की वजह से कर रहे हैं तो कहते हैं वो बिदत नहीं है, लिहाजा बिदत नहीं कहना चाहिए। बिदत हर बंदे को कह कि जहन्नम में धक्का दे देना, इससे ये थोड़ा सा बाज आए इस काम से। और आगे फतावा सनाइया में ये बात आज से तकरीबन 2 साल कबल मैंने की थी,
तो इसके ऊपर भी कुछ दोस्तों ने कहा कि आप सुभान अल्लाह को ज़ईफ़ समझते हैं। भाई हम तो अहले सुन्ना हैं, हमने क्या किसी को ज़ईफ़ समझना है। हमारे नज़दीक तो ज़ईफ़ हदीस भी फ़ज़ाइल अमाल में काबिल कबूल होती है। मैंने दरअसल हवाला ये दिया था, मौलाना सनाउल्लाह मरतसरी फतावा सनाइया जिल्द 2 सफ़ा 76 के अंदर कहते हैं नमाज के शुरू में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ने वाली हदीस ज़ईफ़ है, मगर अमल सारी उम्मत का है। ये फतावा सनाइया में मौलाना सनाउल्लाह वहाबी आलम वो फरमाते, वो कहते हैं कि ये ठीक है, ये सारी उम्मत का अमल है और ज़ईफ़ है। और आगे फतावा में कहते हैं बाज़ ज़ईफ़ हदीस की रूह से तकबीरात जनाजा के साथ रफ़ा यदैन करना जायज़ है। ज़ईफ़ हदीस की रूह से, ज़ईफ़ रिवायतों की रूह से। अब देखें कितने मकामात पे ज़ईफ़ रिवायात के ऊपर वो ख़ुद अमल कर रहे हैं। तो ये वो अमाल थे, अमल सारी उम्मत का है, अमल सारे ही करते हैं, लेकिन हदीसें ज़ईफ़ हैं और सारे अमल करते हैं।